हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खाली पार्टनरशिप के जो आपके मोस्ट या फिर टॉप 20 MCQs हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये खाली आपका पार्टनरशिप चैप्टर का होने वाला है। इसमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द पार्टनर। तो ये चीज़ आपको पता है कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड ना हो, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में किस हिसाब से बचेगा। तो आपको पता है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वली। तो याद रखिए जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हमारा जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुडविल बॉट इन बाय अ न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन विच रेशियो। पर इसमें बोला क्या है कि जब नया पार्टनर कोई गुडविल लाता है फर्म पे तो गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के पास। तो इसका जवाब भी आप सबको पता होगा, हमारा आंसर है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से हमारी एडमिशन की वीडियोस में, गुडविल निकालने की वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, in case of admission of a new partner, the revaluation of asset and liability is recorded in which account। अब ये सवाल हमारे लिए बहुत ही आसान है। बोला गया है कि भाई एडमिशन के टाइम पे जब नया पार्टनर आता है उस समय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी जो होती है, जो एसेट और लाइबिलिटी की रीवैल्यू होती है वो किस अकाउंट में लिखा जाता है, यानी एडमिशन के टाइम पे हमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या है, रीवैल्यूएशन। यहाँ पे खुद ही दे रखा है कि एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, तो भाई रीवैल्यूएशन के समय कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट हैपन टू द पार्टनरशिप फर्म ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछा क्या है कि पार्टनरशिप में जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है पार्टनरशिप का। इस सवाल को आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है इसमें। पहला ऑप्शन है इट इज़ डिजॉल्व ऑटोमेटिकली, दूसरा है इट इज़ कंपल्सरी लिक्विडेटेड, तीसरा है इट कंटिन्यू अनलेस द एग्रीमेंट स्टेट्स अदरवाइज, और चौथा है ऑल पार्टनर मस्ट रिटायर। तो याद रखिए इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है इट कंटिन्यूस अनलेस द एग्रीमेंट स्टेट्स अदरवाइज। आपने इस चीज़ को पढ़ रखा है कि भाई क्या होती है, हमारे जो कंपनी होती है, कंपनी हमारी या फिर जो हमारी फर्म होती है, फर्म क्या होती है हमारी ये परपिचुअल होती है। क्या होती है, परपिचुअल होती है, मतलब ये चलती रहती है। ये खुद की एक इक्विटी होती है और ये चलती ही रहती है। ठीक है, किसी भी पार्टनर के एडमिशन से डेथ से इसे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इट कंटिन्यूस अनलेस द एग्रीमेंट स्टेट अदरवाइज। अगर का एग्रीमेंट में बोल दिया जाए कि भाई बंद हो जाएगा तो बात अलग है, अदरवाइज ये हमेशा चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब इनमें से बहुत आसान सवाल है। अगर आपको इस क्वेश्चन पे पूछा गया हमसे कि इसमें से कौन सा गुडविल का मेथड नहीं है, तो मैं बेटा हमेशा आपको बोलता हूँ कि नॉट पे बहुत ध्यान देना है आपको। नॉट वर्ड बच्चे नहीं देखते और आंसर गलत करते हैं। बोला गया इनमें से कौन सा मेथड गुडविल का नहीं है, गुडविल निकालने का नहीं है। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड एक मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड एक मेथड होता है, नेट एसेट मेथड एक मेथड होता है, और चौथा मेथड होता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। बट यहाँ पे हमें दे रखा है डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो मेथड। तो ये हमारा क्या है, मेथड नहीं होता है गुडविल निकालने का। तो इस समय सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश फ्लो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज। अब भाई यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, ठीक है, वो चार्ज किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्यों क्योंकि ये होता है कंपनी के लिए एक एक्सपेंस, ये गेन होता है एक फर्म के लिए, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, या फिर एक कंपनी की लाइबिलिटी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर इट इज़ अ गेन फॉर अ फर्म। याद रखिए भाई, ड्राइंग कर रहा है कोई आदमी, अगर ड्राइंग कर रहा है और ये है हमारी फर्म, है, फर्म से भाई किसी ने ड्राइंग किया, ठीक है, किसी पार्टनर ड्राइंग करा तो फर्म ने पैसा निकला।
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मिलता है वो तो फर्म के पास आएगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो तो फर्म के पास आता है, तो क्या इट्स अ गेन। तभी ये कहाँ डाला आता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाला आता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज टू एडजस्ट द फर्म्स एसेट एंड लायबिलिटी। भाई तो बहुत ही आसान सवाल है, बोला गया रिटायरमेंट और डेथ के समय कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। तो आप सबको पता है हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, रीवैल्यूएशन, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड का पर्पस क्या है। अब इस क्वेश्चन पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, देखते हैं। अ लीगली रजिस्टर्ड अ पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप को लीगली रजिस्टर कर देना, ये एक पर्पस होता है पार्टनरशिप डीड का। दूसरा है टू डिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करने के तौर तरीकों को डिफाइन करना, ये हमारा हो सकता है। टू डिटरमाइन द फर्म्स मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फर्म की पता करना, इसलिए तो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। टू अवॉइड टैक्सेस, तो आप सबको पता होगा टू डिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये क्या होता है हमारा पार्टनरशिप डीड बनाने का हमारा एक मकसद होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When a new partner is admitted, his capital is credited to which account। ये तो बहुत बढ़िया सवाल है भाई। जब एक नया पार्टनर आता है तो उसकी जो कैपिटल होती है वो कहाँ पे क्रेडिट होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। गुडविल अकाउंट में उसकी कैपिटल ट्रांसफर क्रेडिट होगी, रेवोल्यूशन अकाउंट में उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगी। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, हमारा जो सही जवाब होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। गुडविल अकाउंट नो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट और लायबिलिटी की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नो। कैपिटल नाम ही यहाँ पे आ गया है तो इसका मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग में क्रेडिट तरफ लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज इन विच रेशियो। भाई पूछा इस सवाल में कि रिटायरमेंट के समय एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, उनके शेयर्स का क्या होता है, उनके शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। भाई द रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज इन विच रेशियो, उनके जो शेयर्स हैं उनमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके इंक्रीज होंगे तो किस रेशियो में होंगे, ठीक है। तो वो उनसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है जब हम रिटायरमेंट कर रहे थे तो भाई जब रिटायरमेंट की किस्त मैंने आपको बताया था कि हमारी किसकी बात होती है, हमारी बात होती है गेनिंग रेशियो की। किसकी बात होती है, गेनिंग रेशियो की। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडमिशन के टाइम पे आपका क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात होती है। और रिटायरमेंट और डेथ में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे गेनिंग रेशियो की, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसमें यही पूछा गया है कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके शेयर्स कैसे इंक्रीज़ होते हैं, तो भाई गेनिंग रेशियो में इंक्रीज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल इज एडजस्टेड इन विच रेशियो। भाई ये सवाल वापस से सेम ही सवाल एक तरह से पूछ लिया है पर घुमा के पूछा गया है। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसकी गुडविल होती है, गुडविल का क्या होता है, गुडविल का क्या होता है, तो अभी मैंने बताया गुडविल क्या होती है, गुडविल एडजस्ट होती है हमारी गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, व्हेन अ पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल इन कैश विच अकाउंट से क्रेडिटेड। बहुत बेहतरीन बोला गया है कि कोई पार्टनर अगर गुडविल कैश में लाता है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन, ठीक है। कोई पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो विच अकाउंट से, किस अकाउंट में क्रेडिट होती है हमारी उसकी गुडविल, या फिर किस अकाउंट में क्रेडिट होता है आइटम। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, गुडविल आती है एडमिशन पे तो हमें क्या करना है। तो देखिए अब क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, गुडविल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स में, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दी अबव। तब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, क्या आंसर क्या टिक करेंगे, गुडविल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि भाई जब गुडविल आ रही किसी पार्टनर की तो गुडविल अकाउंट में आनी चाहिए, नहीं। यहाँ पे सवाल बोला गया है कि गुडविल कैश में आ रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो भाई कैश में आए गुडविल या फिर हमारी गुडविल कैश में ना आए, ठीक है। हमारा ट्रीटमेंट हमेशा कहाँ होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स,
ठीक है। आपको पता है कि न्यू पार्टनर की जो गुडविल होती है, न्यू पार्टनर की जो गुडविल होती है वो वो किसको मिलती है? वो मिलती है ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ पार्टनर विदड्रॉ 10,000 एवरी मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% फॉर द ईयर विल बी। भाई ये तो सवाल मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उस हर महीने कितना अमाउंट निकाल रहा है। तो हर महीने वो 10,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है और 12 महीने वो निकालेगा, तो साल भर में वो कितने रुपए निकाल लेगा? 1,20,000। तो अब सवाल किस क्वेश्चन पे होगा? सवाल इस अमाउंट पे होगा, 1,20,000 रुपये। तो उसकी साल भर का विड्रॉ है 1,20,000, इंटरेस्ट है हमारा 10% और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे इस डे वर्ड को देखते हुए, बिगिनिंग, मिडिल या एंड को। तो यहाँ पर हमें बिगिनिंग दे रखा है, तो आपको मैंने बता रखा है बिगिनिंग के केस में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 55,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 55,000, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा रखी है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरी वीडियो देख के चीज़ें अच्छे से और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक प्रॉपर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बोला गया है यहाँ पे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गुडविल का क्या इफेक्ट होगा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात हो रही है तो गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या मतलब है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया कि एडमिशन के समय पे गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर इज इंक्रीज, चलिए कैपिटल बढ़ जाएगी हमारे नए पार्टनर की। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल ऑफ अ ओल्ड पार्टनर डिक्रीजेस, भाई का हमारे जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर, उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब इस सवाल को बेटा अच्छे से समझिए, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बच्चे यहाँ समझने में ही दिक्कत कर देंगे। पूछा क्या है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। अब भाई गुडविल रिटर्न ऑफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि जो आपके फर्म में गुडविल थी वो चली गई, वो निकाल ली गई है, गुडविल निकाल ली गई है। तो यहाँ पे जब कोई भी चीज़ आप भैया फर्म से क्या करेंगे? निकालेंगे, कोई भी चीज़ निकालेंगे तो फर्म में क्या होगा? फर्म में डिक्रीज आएगा। और फर्म किन चीज़ों से बनी होती है? कैपिटल से बनी होती है। किसके? पार्टनर्स के। किसके? पार्टनर्स के कैपिटल से बनी होती है। तो याद रखिए, कभी भी गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हो रही है तो आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर डिक्रीजेस। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जब एडमिशन के टाइम पे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो अपनी अगर गुडविल निकालते हैं तो मतलब वो फर्म में अपनी कैपिटल को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। अब भैया इसमें पूछा गया कि कौन इनमें से एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो वापस से नॉट पे ध्यान दीजिए। नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। तो भैया ऑप्शन से पता चल जाएगा एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, मुझे लग रहा है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, भाई ये भी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी से डाउट है। चलो नेक्स्ट बात है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। बट याद रखिए, जब भी मैंने आपको पढ़ाई थी पार्टनरशिप तो मैंने आपको बोला था पार्टनरशिप में कोई भी कंपल्शन नहीं होता है कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो। इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ अ चॉइस। भाई फर्म के पास चॉइस है वो रजिस्टर्ड खुद को करे या ना करे। तो याद रखिए म्यूचुअल एजेंसी भी होगी बट कंपलसरी ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सही जवाब क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। भाई रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है हमारा वो किस नेचर का होता है?
तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें अकाउंट्स के पता होने चाहिए, किस किस नेचर के हमारे पास अकाउंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमारे पास 3 तरीके के ही अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। पर्सनल में हम लोग किसकी बात करते हैं, पर्सन की बात करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन्स की बात करते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स की बात करते हैं। ठीक है, जब हमारे रियल अकाउंट की बात होती है तो हम बात करते हैं एसेट की और लाइबिलिटी की, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम बात करते हैं हमारे एक्सपेंस और इनकम की। तो अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आती है तो आप इस क्वेश्चन को आगे परस्यू कर सकते हैं। तो भाई हमें तीनों सारे अकाउंट्स के बारे में पता है। अब बात आती है रियलाइजेशन अकाउंट की। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे सारे क्या आते हैं, एक्सपेंस के ट्रीटमेंट आते हैं। किसके आते हैं, एक्सपेंस के। अगर यहाँ पे लिखा होता है रीवैल्यूएशन, क्या होता है, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन की बात आती तो हमारा वो बन जाता रियल अकाउंट। पर यहाँ पे क्या बोला गया है, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन होता है मेरा नॉमिनल नेचर का। इसमें कितने आते हैं, इसमें क्या आते हैं, सारे खर्चे आते हैं हमारे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्टनरशिप फर्म। A partnership firm's account are closed at 31st March every year। ठीक है, if a partner dies on 1 जनवरी, ठीक है, his share of profit will be calculated using which method। अरे भाई यहाँ पे पूछ लिया गया है कि हमारा फर्म का जो अकाउंट है वो 31 मार्च को बंद होता है और कोई पार्टनर 1 जनवरी को ख़त्म हो गया है, तो बताइए हमारी जो प्रॉफिट है फर्म का वो किस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हमारा कभी भी डेथ की बात आती है तो हमारा जो प्रॉफिट होता है हमेशा वो किससे डिस्ट्रीब्यूट होता है, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन होती है उसकी। कौन सी मेथड होती है, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन। अब इस चीज़ को कंफ्यूज मत करिएगा कि सर आपने तो मेथड बता रखे, टाइम बेस्ड मेथड तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए, टाइम बेस्ड मेथड जो है, टाइम बेस्ड मेथड ही, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारा एवरेज प्रॉफिट, हमारा सुपर प्रॉफिट, हमारा और जो चीज़ें होती हैं सारे अकाउंट आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो हमारा डेथ के टाइम पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसे बुलाता है टाइम बेस कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट बी कैलकुलेटेड ऑन विच मेथड। ठीक है, तो याद रखिए टाइम बेस कैलकुलेशन होती है उसकी, उसके अंदर मेथड्स हमारे सारे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे विच लाइबिलिटी इज पेड फर्स्ट एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। भैया बोला गया है कि डिसोल्यूशन के समय सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी पे करी जाती है। तो आप सबको पता है सबसे पहले हम पे करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। याद रखिए डिसोल्यूशन के समय हम सबसे पहले क्या पे करते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे करते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हम जो हमारे इंटरनल लाइबिलिटी पे आते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो पार्टनर्स हैं प्रिफर्ड शेयर वाले उनकी बात आती है और फिर उसके बाद हमारी पार्टनर्स की आती हैं चीज़ें। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी की बात करते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर। भाई बोला गया है कौन सा मेथड हमें बताता है कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा। तो हमारे पास ऑप्शन है बैलेंस शीट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है नेट एसेट मेथड और चौथा है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड। तो ये सवाल बच्चों के लिए थोड़ी टफ हो सकता है, तो याद रखिए इसको बुलाता है नेट एसेट मेथड। ठीक है, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको जो हम अमाउंट पे करते हैं तो कैसे पे करते हैं उसकी क्या, उस मेथड को बोला था नेट एसेट मेथड। अब नेट एसेट मेथड का क्या मतलब है, उस पार्टनर की कितनी एसेट फर्म में है, कितनी एसेट फर्म में। अब एसेट के अंदर क्या आता है, उसकी कैपिटल आती है, ठीक है, उसकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है और उसकी कोई भी अगर उसने फर्म में एसेट ही दे रखी है, ठीक है, जिसको वैल्यू निकालते हैं उसकी, तो वो आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिए इसको क्या बुलाता है, नेट एसेट मेथड। ठीक, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बनता है कि इफ़ अ पार्टनर
इफ़ अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विदाउट गुडविल बीइंग ब्रॉट इन, द ओल्ड पार्टनर एडजस्ट देयर कैपिटल इन विच रेशियो। भाई बोला गया है एडमिशन के समय पे अगर हमारा एडमिटेड पार्टनर गुडविल नहीं लाता है, एडमिटेड विदाउट गुडविल, ठीक है, गुडविल नहीं लाया है, तो उस समय जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल हो कैसे एडजस्ट, किस रेशियो में एडजस्ट होगी, ठीक है। तो लिखा है गेनिंग रेशियो, लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप सबको पता है सेक्रीफाइसिंग, वापस से बता दूं, हम लोग एडमिशन के समय बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग की, ठीक है, और रिटायरमेंट और डेथ के समय हम बात करते हैं किसकी, हमारे गेनिंग रेशियो की। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आपने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा और न्यूमेरिकल पे बहुत ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और मैंने पूरी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें आपको, पूरी हमारी अकाउंट्स की जो बुक है उसे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ लास्ट रिवीजन के लिए, तो जल्दी से उसे देख के कोई भी अगर चीज़ में डाउट है तो आप उसे समझ सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।